भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन स्थित निधि वन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो लोगों का मानना है कि वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया हुआ एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन के गेट खुले तो वो बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन, ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे जिन्हें लोग बाबा कहते थे, जिनकी समाधि भी निधि वन में बनी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधि वन में छुपकर रास लीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए। चूंकि कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। अब आपको बतलाते हैं निधि वन से जुड़ा एक रहस्य। इस मंदिर के रंग महल में रोज सजती है भगवान श्री कृष्ण के लिए सेज। दोस्तों, निधि वन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। अब बतलाते हैं निधि वन में उगे पेड़ों से जुड़े रहस्यों के बारे में। निधि वन के पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती है, वहीं निधि वन की पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। हालात यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे ऊपर रोका गया है। कहते हैं निधि वन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है, जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती है। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती है। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले सकता है। लोग बताते हैं जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। निधि वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं है। यहाँ के निवासी बताते हैं शाम 7 बजे के बाद कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवीय आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां भी है, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंट से बंद भी करा दिया है। निधि वन में ही बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कन्हैया हर समय बंसी ही बजाते रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो राधा रानी ने उनकी बंसी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ है। अब आपको बतलाते हैं निधि वन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में।
दोस्तों, निधि वन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था ना देख कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। विशाखा कुंड के साथ ही बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी है। कहा जाता है संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वर चरित्र पदों से बीना के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तन मन की सुध भी नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी ने उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया और बताया कि मैं तो तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपनी शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहाँ से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। बिहारी जी का प्राकट्य स्थल आज भी उसी स्थान पे बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष ठा बिहारी जी का प्राकट्य समारोह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कालांतर में ठा श्री बांके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई और प्राकट्य मूर्ति को वहां स्थापित करके आज भी पूजा अर्चना की जाती है, जो आज बांके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूँ निधि वन के रहस्यों पर बनाया गया हमारा यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर जो आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।